स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वन शॉट फार्मूलाज यानी फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज कवर करेंगे। तो उसमें होगा क्या, बेसिकली हम डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटी, तो वो सब चीज़ें समझेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो से ही आपको कहा है, हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने कहा है कि आपको फिज़िक्स को समझने के लिए सारे फिजिकल क्वांटिटी समझने होंगे और साथ ही में उनके डायमेंशन समझने होंगे, या तो यूँ कहे कि ऐसा यूनिट समझने होंगे। अगर ये आप समझ जाते हो तो फिज़िक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल एंड ईजी हो जाता है, और ख़ास करके न्यूमेरिकल्स के केसेस में तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फिज़िक्स समझने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर समझना पड़ेगा। तो इसमें से ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन कुछ फार्मूलाज है जो हमने अभी तक कवर नहीं किए, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया हम सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप या एल स्क्वायर बोल सकते हो। और इसको डायमेंशनल फार्मूला में कैसे लिखेंगे, पहला जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मास यानी कि केजी। दूसरा क्या, एल यानी कि आपका मीटर स्क्वायर, और ये जो होता है ये सेकेंड का टर्म हो गया यानी टी। ओके, अगला है हमारा फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या यूँ कहे कि एल का पावर 3 हो सकता है, तो डायमेंशन उसका 3 मीटर क्यूब बोल सकते हो। तो आप इसको डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे, m0 l3 और t0 t⁻0। यानी अगर आप सिर्फ डायमेंशन भी समझ लो तो भी बहुत हो गया। डायमेंशनल फार्मूला में जो mlt एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बाकी कुछ नहीं, आपको डायमेंशन जो है वो समझना होता है। मास डेंसिटी क्या हो गया आपका, यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, राइट। इसको आप कैसे लिखते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। इसको मैं एक बेसिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ, m अपॉन एल क्यूब आप बोल सकते हो, राइट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाद में, ये m और ये डिनोमिनेटर में एल क्यूब, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3 हो जाएगा। यानी इसको लिखोगे आप लोग kg पर, यहाँ पे पर मीटर क्यूब, और ये सेकेंड का पावर 0। ओके, अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सभी को पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी ये क्या हो गया, पर सेकेंड आप बोल सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद है वेलोसिटी या स्पीड। दोनों फिजिकल क्वांटिटी में किस चीज़ का फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए, गेस करो फटाफट। तो अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में, वेलोसिटी और स्पीड में। एक ही यूनिट का डिफरेंस है इसमें, जो है इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा इसका, यानी कि मीटर पर सेकेंड। यानी आप इसको डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे, m0 l1 और t⁻⁻1। अगर आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखते हो तो भी इट्स फाइन, या तो फिर अगर नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 ही रिप्रेजेंट होगा इस केस में। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका एक्सीलरेशन हो गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जो है स्टार्टिंग के थोड़े बेसिक है, उसके बाद आपको थोड़ा टफ आगे देखने को मिल जाएगा। आप देखते रहिए एंड तक इस वीडियो को। इम्पल्स क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है, राइट। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम आप करोगे, इंटू सेकेंड आप करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड क्या होता है आपका, इम्पल्स होता है। इसके रिलेटेड एक सेम टर्म और आता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। वर्क एनर्जी। ओके, वर्क एनर्जी क्या होता है हमारा, वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो, जो टाइप का एनर्जी बोलना है, हीट एनर्जी। तो उसका क्या होता है, सबका जो फिजिकल क्वांटिटी जो उसका डायमेंशन होता है सेम ही होता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आप बोल सकते हो यहाँ पे। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू जो है टाइम आ जाएगा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये भी सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू जो है यहाँ पे मीटर आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑलराइट, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट है पावर। पावर यानी क्या होगा आपका, यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का यूनिट क्या होगा आपका, वॉट होता है, राइट। ये क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम डिवाइड बाय टाइम हो जाता है आपका 1 अपॉन टी, यानी इंटू 1 अपॉन टी बोलो, या फिर आप डिवाइड बाय टाइम बोल सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी कि ये केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ये जो है t⁻2 है, और उसके डिनोमिनेटर में भी t है, तो वो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी,
ये किसके बराबर है, ये इम्पल्स के बराबर है। उसमें क्या था, उसमें था केजी मीटर पर सेकेंड था, लेकिन फोर्स इनटू टाइम था, बराबर। इसमें मास इनटू वेलोसिटी है। सो मास का m लिख देंगे, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, ये हो गया आपका ml/-1। प्रेशर स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया होगा, बराबर। सो ये कैसे लिखोगे आप लोग, जो देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये एरिया का स्क्वायर हो गया, सिंपल। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन और अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन हो गया ये। सो इसका यूनिट 0, ये कांस्टेंट होता है बेसिकली। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन, देखिए अभी आपका स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो स्ट्रेस भी एक टाइप का क्या है, प्रेशर ही है, यानी ये भी आपका फोर्स अपॉन एरिया ही हो गया, बराबर। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। सो वैसे ही अगर ये एरिया आप डिनोमिनेटर में डाल दोगे, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर का आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला, ये सेम टर्म होगा या नहीं होगा, यहाँ पे ये सेम हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सो ये ml/-2 अपॉन l, यानी केजी मीटर, यहाँ पे केजी आ जाएगा। देखिए ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अपॉन लेंथ हो गया। सो l से l कैंसिल हो गया, सो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगला है सरफेस एनर्जी। ये सरफेस बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू एरिया हो गया, तो एनर्जी अपॉन एरिया आया। सो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, सो ये एनर्जी अपॉन एरिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका केजी पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये सरफेस टेंशन और आपका सरफेस एनर्जी बिल्कुल सेम यूनिट देगा यहाँ पे, ओके। ओके, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट सिंपल होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये डिवाइड बाय एल हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो इंटू 1/m बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा टर्म, और आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी सेकेंड इनवर्स। प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर अपॉन डिस्टेंस हो गया। ग्रेडियंट बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अभी प्रेशर एनर्जी, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो गया आपका प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग, L³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एनर्जी है। सो एनर्जी का जो है ऐसा यूनिट सभी का सेम होगा इस केस में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आपका यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, सीधी बात कहें तो ये आपका फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो गया, तो इसको P से लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, या आप वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने यहाँ पे देखा, राइट। तो ये सेकेंड इनवर्स होता है। सो ये P इंटू सेकेंड इनवर्स आप बोल सकते हो इसको, यानी P अपॉन T लिख सकते हो, बराबर। सो इसका क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे T लिख देते हैं हम लोग टाइम के लिए, तो ये समझ में आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, सो ये आर्क अपॉन रेडियस होता है, यानी कि ये भी एक आपका कांस्टेंट कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेंथ अपॉन लेंथ, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम। सो ये क्या होगा आपका, सेकेंड इनवर्स होगा एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी ये वेलोसिटी अपॉन टाइम आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इसका भी अगेन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला टर्म आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम का, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। सो ये टर्म मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट। सो ये ऊपर आने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, ये एंगुलर वेलोसिटी में m0 L0 t⁻²। सो अगला है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। सो डिस्टेंस होता है तो इसको L ही हम लोग कंसिडर करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो सीधी बात है, ये mr² बोल सकते हो आप इसको। सो ये मास का m है और r² यानी रेडियस का r² है, तो ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका? एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पे t⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आपका जो है ये सेकंड इनवर्स आ गया, तो ये आपको आ जाता है फाइनल आंसर इसका। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इनटू डिस्टेंस करना है आपको, तो ये क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड हो गया आपका यहाँ पे, राइट। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम बोल सकते हो या फोर्स इनटू डिस्टेंस बोल सकते हो। सो टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, करेक्ट, क्योंकि आप L से L को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपको डायमेंशन एनर्जी का मिलेगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2π इंटू फ्रिक्वेंसी यानी कि t⁻⁻1 अगेन सेकंड इनवर्स। वेवलेंथ यानी डिस्टेंस हो गया, यानी इसका क्या हो गया आपको m0 L1 t0, ये सिर्फ आपका ऐसा यूनिट यहाँ पे L आता है यानी कि मीटर। हम्बल कांस्टेंट ये रिसेशन स्पीड अपॉन टाइम होता है, यानी घटता स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कैसे लिखोगे आप? मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो यहाँ पे यूनिट सब जीरो हो जाएगा, सेकंड इनवर्स मिलेगा आपको। ये आपको नहीं पता होगा हम्बल कांस्टेंट, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है देखने को। सो ये सेकंड इनवर्स आप इसको याद रख सकते हो। रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ वेव। सो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम डिवाइड बाय एरिया। सो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी इसको कैसे लिख सकते हो? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय एरिया। सो ये आपको क्या मिल गया? kg पर सेकेंड क्यूब बराबर t जो आपका है नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो t का आपका क्या हो गया? raised to-3। रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर आफ्टर ऑल क्या हो गया आपका? इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे तो आपका क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, और इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या हो गया आपका? kg पर सेकंड क्यूब हो गया, राइट। सो ये मिल जाएगा आपको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, एक एक जो है टी का टर्म वो कट हो जाएगा आपका यहाँ पे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब हो जाएगा। सो ये क्या मिलेगा आपको? kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अलग ही आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखाया है, रेनॉल्ड्स नंबर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी इंटू रेडियस। सो ये अच्छा खासा आपका ये फार्मूला आ गया यहाँ पे। सो आप सीधी भाषा में इसको याद रख सकते हो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आप इसको याद रख सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अगेन ये भी आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके अलग अलग टर्म्स में दिए हुए आपको 2 इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू अर्थ्स रेडियस, और ये हो गया आपका अंडर रूट में, यानी कि √2 इंटू एक्सिलरेशन लिखोगे आप इस तरीके से। सो ये 2 इंटू एक्सिलरेशन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई बाय किससे किया हुआ है? अर्थ के रेडियस से। सो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रेडियस 2 इंटू AR। सो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मीटर पर सेकेंड। आई होप थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अगेन ये वर्क का हो गया, यहाँ पे आपको डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी ये सारे सेम ही हो गए, हाफ mv² मिल गया आपको यहाँ पे, ये ma मिल गया ड्यू टू ग्रेविटी। सो mAh, राइट। अगला है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे। सो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका टर्म क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या है यहाँ पे? t⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका? kg मीटर स्क्वायर है, राइट। सो ये आपको मिल जाएगा एनर्जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एफिशिएंसी क्या होता है आपका यहाँ पे? सो ये आपका है आउटपुट वर्क ऑफ एनर्जी, इनपुट वर्क ऑफ एनर्जी कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगा, ऐसा यूनिट आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे। एंगुलर इम्पल्स, टॉर्क इनटू टाइम होता है आपका एंगुलर इम्पल्स। सो ये टॉर्क आपका क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम करोगे तो क्या मिल जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, इतना ही याद रखिए बस। प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया आपका यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट अगेन यहाँ पे आपका एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी हो गया। सो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो राइट, सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अगला है हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी। सो ये क्या होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केल्विन हो गया, यानी कि आप टेम्परेचर बोल सकते हो। सो एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, आपको पता होगा ये फार्मूला इसका। सो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू इट्स टेम्परेचर। सो ये आपको mL²T⁻² और K⁻² मिलेगा यहाँ पे। लेटेंट हीट एनर्जी अपॉन मास, सो लेटेंट हीट आपका क्या हो गया है यहाँ पे, हीट एनर्जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मास। थर्मल एक्सपांशन, तो ये देखिए वन इन द अनदर फॉर्म है, सब सेम ही ऑलमोस्ट, सबका खाली फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, ऐसा यूनिट आपको सेम मिल जाता है एनर्जी के केस में। थर्मल एक्सपांसिविटी क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। सो ये सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो गया आपको केल्विन इनवर्स मिल जाएगा, यानी कि जो है टेम्परेचर 1/T बोल सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। एनर्जी इंटू टाइम, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा आपको, सो ये क्या मिल जाएगा, L इनवर्स, K इनवर्स और T इनवर्स। सो L इनवर्स एक कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, mL/T⁻², ये यहाँ पे -3 एक ऐड हो जाएगा और K इनवर्स। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। सो बल्क मॉड्यूलस कैसे बोल सकते हो आप, चेंज इन डेल P बोल सकते हो आप, देखिए V इंटू डेल P अपॉन डेल V, राइट। सो ये आपका हो गया चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम हो गया। तो सीधी बात है, ये एक टाइप का आपका यहाँ पे प्रेशर का ऐसा यूनिट आपको मिल जाएगा। ओके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ये वही होता है आपका एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन देखिए एक्सेलरेशन बोले तो क्या हो गया आपका यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको आप देखिए इलाबोरेट करके देखिए। सो ये क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मिल जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका जो है यहाँ पे डिवाइड बाय रेडियस यानी डिवाइड बाय मीटर, तो क्या मिल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया ना। सो यही लिखा है। स्टीफन कांस्टेंट क्या हो गया है आपका, एरिया इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर का पावर 4 और ये एनर्जी। सो ये आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, स्टीफन कांस्टेंट का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन जो है इसका L² से ये कैंसिल हो जाएगा, T जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। सो T का पावर -3, K का पावर -4। विन कांस्टेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, ये तो पता होगा आपको, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर जो है इसका। सो ये L आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हो गया। सो ये क्या होगा, mL²T⁻² और K इनवर्स। ओके, सो अगला है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर, ये वाला टर्म। सो प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया हो गया, एरिया से वॉल्यूम कट, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, आपका फोर्स इंटू, देखिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो ये फोर्स अपॉन एरिया होगा, ये मैं न्यूमरेटर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, और अपॉन में वॉल्यूम, तो ये आपको कैंसिल होके मीटर मिल जाएगा, ऐसा कंसिडर कीजिए। सो ये आपको एनर्जी मिल गया अपॉन, बराबर। सो ये एनर्जी हो गया आपका, और अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल इनवर्स टेम्परेचर इनवर्स और इंटू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज करंट इंटू टाइम हो गया, इसको कैसे लिख सकते हो आप, करंट इंटू टाइम को एम्पियर लिख सकते हो, और इंटू टाइम। करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया, सो ये सिंपल। वोल्टेज वर्क अपॉन चार्ज होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, सो ये सब क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा आपको, यानी डिवाइड बाय 80 लिख सकते हो, सिंपल। रेजिस्टेंस, सो V = IR आ गया यहाँ पे, तो IR बाई V = IR। सो ये V ऊपर, आपका जो I है वो नीचे। सो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने पहले ही निकाला, बराबर। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और यहाँ पे जो आ जाएगा आपका एरिया इनवर्स। सो ये जो है यहाँ पे नीचे भी एरिया है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और ये एरिया रेज़ टू -2।
कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैपेसिटेंस आपका याद रखो। सो चार्ज आपका क्या हो गया, AT हो गया आई टी बराबर। सो Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, तो एम्पियर इंटू टाइम सॉरी Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है राइट। सो AT हो गया आपका एम्पियर और टाइम हो गया। ओके, सो डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एरिया इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ओके, सो रेजिस्टेंस आपका क्या है, ml² t⁻³ a⁻², और l² आपका एरिया हो जाएगा डिवाइड बाय लेंथ हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, ये ml³ t⁻³ a⁻²। रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया ना अभी, देखिए R इज इक्वल्स टू V/I, सो उसी से हमने निकाला यहाँ पे राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज का AT है, फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड का पावर (3) और एरिया इनवर्स बराबर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये सब आपका इलेक्ट्रिकल लाइक जो भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अभी सब वो सब चीज़ रिलेटेड है आगे। सो ये टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका। सो ये क्या मिलेगा, मीटर्स आपका यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टॉर्क, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका kg मीटर (3), और ये वाला एरिया इनवर्स। तो एरिया इनवर्स ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, t⁻³ t⁻², यानी ऊपर जाके t भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मीटर सेकेंड इंटू एरिया, मीटर सेकेंड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस हो जाता है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्ट्रेंथ, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और उसका जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड (3) एरिया इनवर्स अपॉन L, ये आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ आप बोल सकते हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड है राइट। सो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका वो क्या होगा, आपका करंट यानी एम्पियर, और ये लेंथ यानी L। इसमें कन्फ्यूजन भी होगा आपको, अगर आप A को एरिया कंसिडर करोगे तो A को एरिया कंसिडर नहीं करना है, एम्पियर कंसिडर करना है। जो अगर एरिया होगा तो आपको क्या मिलेगा, L² देखने को मिल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, देखिए ये kg आ जाएगा आपका, ये एरिया नहीं है, ये A वाला जो है ये एम्पियर है, ध्यान रखना। पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और पर एरिया स्क्वायर हो गया राइट। इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो इसका डिमेंशन आप देख सकते हो, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया स्क्वायर आ जाएगा, एरिया (-2) है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी टॉर्क अपॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो, या करंट इनटू एरिया बोल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम आप क्या बोल सकते हो इसमें, मीटर स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा राइट। सो मीटर स्क्वायर इंटू करंट IR² अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम यानी R³ बोल सकते हो, तो ये IR इनवर्स हो जाएगा राइट। सो ऊपर जाने के बाद ये IR इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये एज इट इज़ और L का पावर -1। परमिटिविटी कांस्टेंट और फ्री ऑफ स्पेस, सो चार्ज इनटू चार्ज हो गया आपका, यहाँ पे Q² बोल सकते हो, और डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। सो ये क्या हो गया आपका, kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा राइट। सो kg इनवर्स और आपका L यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, L 3 है राइट। सो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, L (-3), और T जो है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन
सो टी आपका यहाँ पे एक टी, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है नीचे, और नीचे भी आपका टी स्क्वायर है, t⁻²⁻² है। सो ऊपर जाने के बाद टी का पावर 4 हो जाएगा, ये समझ रहा है ना आपको। और ये एल स्क्वायर जो है ए का स्क्वायर है। परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। सो देखिए परमेबिलिटी कांस्टेंट आपका क्या होता है, आपका एनर्जी आप बोल सकते हो बेसिकली एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर इनटू लेंथ। तो ये इसको इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने अलग तरीके से लिखा है। सो इसको आप ये 2π तो आपका कांस्टेंट हो गया, F इंटू एल अगर आप करोगे तो आपको समझो ना एनर्जी मिल जाएगा यहाँ पे, एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर E अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू एल। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या इन्होंने जैसे दिया है वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट का फ़र्क आता है, कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम, यानी कि ये तो आपका कांस्टेंट ही हो गया, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फैराडे कांस्टेंट आपका अगेन क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको जो है AT यानी Q = IT वाला अपॉन मोल हो जाएगा इसका। वेव नंबर क्या है, वेव लेंथ हो जाता है आपका नॉर्मल, सो 1/L आप बोल सकते हो, या L इनवर्स आप बोल सकते हो। रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट पावर। सो रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट पावर क्या होगा आपका, एनर्जी एमिटेड पर टाइम। सिंपल है, kg/m²/s² डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। ल्यूमिनोसिटी ऑफ रेडियंट फ्लक्स, सो सॉरी, ल्यूमिनोसिटी और रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट इंटेंसिटी, यानी रेडियंट पावर और रेडियंट फ्लक्स ऑफ सोर्स अपॉन सॉलिड एंगल, ये क्या होता है आपका kg/m²/s³। सो ल्यूमिनस पावर, पावर अलग हो गया आपका, यानी एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम, यानी बोले तो वॉट ही समझ लीजिए इसको सीधी भाषा में। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेंस। सो ये क्या है बेसिकली, इंटेंसिटी अपॉन एरिया आप बोल सकते हो। सो इंटेंसिटी अपॉन एरिया यानी kg/m²/s³ अपॉन इट्स एरिया। सो इन्होंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। सो ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इजीली आपको समझाने जाऊँ इंटेंसिटी, सो आप बोल सकते हो इसको एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया स्क्वायर। ऐसे मैं इजीली इस तरीके से समझता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेंस को। सो एनर्जी आपको कैसे याद रखना है, kg/m²/s² हो गया, टी आपका डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके वो t⁻³ हो गया, और आपका अगेन यहाँ पे एरिया है। सो एरिया आपका क्या हो जाता है, L² हो जाता है, राइट। सो E/AT आप याद रख सकते हो इस तरीके से। सो ये ईजिएस्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी क्या होता है आपका, रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी आपका होता है kg/m²/s। सो kg/m² आपका डिवाइड बाय किससे हो जाएगा आपका, यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ पीक सेंसिटिव दिया हुआ है, यानी यही चीज़ हो गया। आप नॉर्मली इस चीज़ को कैसे कंसिडर करोगे, kg/m² ही कंसिडर करोगे, राइट। सो इसका ऐसा यूनिट आपको क्या मिल जाएगा, ये जो है L0 M0 T0। ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन रेडियंट फ्लक्स, तो ये भी M0 L0 T0। यहाँ पे ल्यूमिनेशन क्या है, तो ये डिवाइड बाय एरिया है, फ्लक्स अपॉन एरिया बोल सकते हो। इल्यूमिनेशन को फ्लक्स अपॉन एरिया बोल सकते हो। सो फ्लक्स का हमने देखा पहले kg/m²/s³ हो जाता है, यानी ये एक तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो, जैसे मैंने वॉट का आपको क्या बताया था, kg/m²/s³ बताया था, बराबर। सो ये आप फ्लक्स इसको कंसिडर कर सकते हो, डिवाइड बाय इट्स एरिया। सो ये मिल जाएगा आपको kg/s³। अगला है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। सो ये आपको सीधी भाषा में सिर्फ मास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस यानी मास ऑफ डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये मास इनटू मीटर/सेकंड का स्क्वायर। सो ये थोड़ा सा अलग यूनिट है, ये मुझे भी नहीं पता था, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। डी के कांस्टेंट ये हाफ लाइफ होता है, ये पड़ा हुआ है 0.7 डिवाइड बाय हाफ लाइफ।
सो ये बेसिकली आपका हाफ लाइफ यानी कि आप इसको टाइम इनवर्स ही कंसिडर करना है और इसका 0.7 एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसमें से मोस्टली आपको नहीं रहेंगे, ये जो लास्ट वाले हैं ये आपको अगर आप डिग्री कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, सो फिज़िक्स के स्पेशलिटी में तो ही आपको ये सब आएंगे, बाकी इतने सारे नहीं आएंगे आपको। बट बेटर है आप देख लीजिए एक साथ, कोई बात नहीं। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का पावर यानी अंडर रूट में, यानी आप बोल सकते हो 1/√में इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। सो ये सब जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्वालिटी फैक्टर, फैक्टर ऑफ कॉइल वगैरह। सो आप चाहते हो तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वालिटी फैक्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस तो आपको पता होगा, लेंथ इनवर्स होता है ये भी। मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, L/L, तो ये 0 हो जाएगा आपका। फ्लूइड फ्लो रेट क्या होता है आपका, फ्लूइड फ्लो रेट होता है आपका वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, राइट। सो इन्होंने क्या किस तरीके से बताया, प्रेशर इंटू रेडियस का पावर 4, यानी समझ लीजिए ना P इंटू एरिया का स्क्वायर, और उसके बाद विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी आप बोल सकते हो ये 1/मीटर/सेकेंड हो गया, यानी 1/मीटर/सेकेंड किसको, ये पर मीटर/सेकेंड हुआ, राइट। सो ये हो गया आपका LT, PA² LT, और ये L यानी L, ये यहाँ पे जो है दोनों भी इन्वर्स है, राइट। सो ये और ये लेंथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे विस्कोसिटी का है, यानी ये वाला L और ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ क्यूब और T इन्वर्स। मैं शायद थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट ये 12th के लिए नहीं है, फ्लूइड फ्लो रेट वगैरह इसका सब ऐसा यूनिट आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लास्ट के दो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो ये रिएक्टेंस का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस। सो फ्रीक्वेंसी आपका सेकंड इनवर्स हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इनवर्स है, यहाँ पे इन्होंने इनवर्स शो किया है। सो ये क्या होता है आपका 1/kg मीटर स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा यहाँ पे 2^4 एरिया स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय यानी कि इनवर्स में। सो ये क्या मिलेगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एरिया स्क्वायर। ये रिएक्टेंस का शायद ऊपर भी जा चुका है, पहले कोई और टर्म में था लेकिन हो चुका है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस, सो ये क्या होगा आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस। सो ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर यहाँ पे आपका ये मेरे ख्याल से इंडक्टेंस आपका I रिप्रेजेंट करता है, यानी करंट। सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर आप बोल सकते हो, और ये जो है आपका T इनवर्स, यानी अगेन ये आपका क्या हो गया पर सेकेंड आप बोल सकते हो, राइट। तो ये mL² T⁻³ और A⁻²। सो एक और बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें कवर की है। सो मोस्टली ये जो लास्ट पार्ट है ये आपको तो मोस्टली तो कोई काम का नहीं है, ये लास्ट पार्ट जितने भी है फैराडेस कांस्टेंट और वो सब। सो इसके अलावा जो मैग्नेटिक डाइपोल सब वो हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा बहुत जो है आपको यूज़फुल है, कांस्टेंट का ये सब। सो मोस्टली जो है कांस्टेंट के ऐसा यूनिट आपको पूछा जाएगा तो एंट्रेंस के लिए JEE वगैरह के लिए पूछा जाएगा, बाकी कांस्टेंट के ऐसा यूनिट्स भी इजीली नहीं पूछे जाते। यहाँ से आप समझ लीजिए ना, आपको प्लैंक कांस्टेंट या 45 से पहले जितने भी आपके काम के हैं, 45 से जितने भी है पहले वो सब आपको समझने जैसे हैं, और जो फर्स्ट 15 में है वो आपको जो है रेगुलरली थरोली आपको रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी टॉपिक्स कवर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि मुझे भी ग्रोथ चाहिए और मैं आपको पढ़ाने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हूँ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।